ट्रंप का वो जो इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनके बच्चे अगर पैदा हो, सिटीजन हो, वो वाला बिल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो हमारे ट्रंप साहब विचलित हो गए। उन्होंने जाके शी जिनपिंग को बधाई लिखी, सर आप जीत गए। मतलब वो कह रहा था चाइना का इन्फ्लुएंस है, इस समय चाइना ने पैसे खर्च किए, विच इज क्वाइट पॉसिबल। अब वेंगी ने फोन लगाया, मार्को रूबियो को, कह रहा देखो भाई मार्को भाई, हम आपसे कॉपरेशन करने को तैयार है, पर हमारी भी एक दुखती रग है। अगर तुम्हारी हार्मोज है, तुम्हारी इजराइल है, तुम्हारा व्हाट एक्स वाई जेड है, न्यूक्लियर है, हमारा है ताइवान। ताइवान में पंगा मत लेना। ताइवान को जो करीब बड़ी आर्म्स डील अप्रूवल पे है ट्रंप के, वो अप्रूव नहीं होनी चाहिए थी। डू नॉट अप्रूव एनीथिंग ऑन ताइवान। अगर आप ताइवान का अप्रूव करोगे तो भाई हमें फिर ईरान में पेच कसना पड़ेगा। आप ताइवान को सपोर्ट करो, हम ईरान को करेंगे। और ईरान और इसराइल आप लड़ते रहोगे तो वहां से रशिया यूक्रेन का समर्थन नहीं होना। तो आप देखो आपको क्या करना। ये बात हो ही रही थी, कल मैंने आपको बात बताई भी थी। आज मोहम्मद गिलाबाफ कह रहे मैं तो चाइना जा रहा हूं। अब बताइए, जोड़िए था। मोहम्मद गिलाबाफ कह रहे मैं तो चाइना जा रहा हूं और मैं चाइना से सपोर्ट लूंगा, क्योंकि भाई अमेरिका का एमओयू उनकी हार है। एमओयू उनकी हार है और मुझे चाइना का सपोर्ट चाहिए, मैं इसलिए चाइना जा रहा हूं। और चाइना मुझे सपोर्ट करेगा अमेरिका के अगेंस्ट। ठीक है जी, चाइना मुझे सपोर्ट करेगा अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना हमारा रहनुमा, चाइना हमारा भाई है। और चाइना का इनके साथ 20-30 साल का $500 बिलियन का एग्रीमेंट है, वो उनका तेल खरीदेंगे। पर अब जो अमेरिका ने टर्म्स डाली, आप उससे युआन वुआन में तेल नहीं खरीद सकते, आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा 60 दिन तक चाइना भी इनको धोएगा। ये भी अपना मैक्सिमम तेल पानी बेच के जहाज के लिए रेडी होना चाहेंगे, क्योंकि डीटीएच की टिकटें तो सबको चाहिए ना जल्दी, टिकट नहीं मिलती। तो ये वहां पे ये कार्रवाई चल रही है, ये चाइना वाला एंगल है। तो नाउ ट्रंप हैज टू वॉक अ वेरी ट्रिकी लेन। अगर वो ताइवान छेड़ेगा, ये ईरान छेड़ेंगे। कैन यू ऑफर ईरान को छेड़ना? नो, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था एक Y2 कॉल लॉन्चर भी अमेरिकन ने डिस्ट्रॉय किया था। Y2 मिसाइल इनके पास आ गई है। Y2 इज अ वेरी पावरफुल मिसाइल। तो ये मैंने आपको बताया, Y2 को एक मोबाइल लॉन्चर भी डिस्ट्रॉय। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। अब ईरान की वार्निंग क्या साहब, ये जरा इन सारे अध्यायों को जोड़ता है। ईरान के पार्लियामेंट में कल परसों एक अध्यादेश, एक रेजोल्यूशन पास हुआ। कहता भाई ये जो तुम्हारा एमओयू है बेकार हो चुका है, काफिरों ने हम पे हमला किया, इजराइल मान नहीं रहा, और अपना जो अमेरिका का पालतू इजराइल है उसके गले में घंटी नहीं बांध पा रहे। एमओयू कैंसिल, इसको खत्म कर दो। बहुत बढ़िया। 80% ऑफ पीपल वोटेड इसको खत्म कर दो, ये इलीगल है। गिलाबाफ कुछ कह रहा था, उसको लाइव टीवी से काट दिया। फिर दूसरी बात चली, कहता भाई एक बात बताओ, इमाम खमेनी का खून का बदला कैसे होगा? इमाम खमेनी को जस्टिस तभी मिलेगी जब नेतन्याहू और ट्रंप के साथ आपका सिस्टम बैठ जाएगा। मतलब उनको आप निरस्त कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, तब ठीक इमाम साहब की मौत का बदला चुकेगा। और जब इमाम साहब की मौत का बदला चुकेगा तभी आगे बात होगी। ये कल तक की बात थी। आज क्या बातें हुई? आज 3 बातें हुई। आज ईरान के पार्लियामेंट में कह रहे जी इमाम साहब को तो 4 जुलाई को उनका फ्यूनरल है। कह रहे भाई जब तक अमेरिका पे ईरान की सेना कैप्चर नहीं करती और ट्रंप को पकड़ के ईरान नहीं लाती, तब तक तो इमाम खमेनी का खून उतरा ही नहीं। सुनिएगा, ईरान की सेना अमेरिका को कैप्चर नहीं करती और ट्रंप को पकड़ के ईरान नहीं लाती, फिर हम उसको सजाए मौत सुनाएंगे। अब चाकुओं से, तलवार से, पत्थर मार के, मुझे नहीं पता क्या है। तब तक तो भाई इमाम खमेनी का खून का बदला ही नहीं हुआ। वो तो मतलब इट इज नॉट डन। तो आपको जाके अमेरिका पे कब्जा करो और ट्रंप को लाओ, और यही आपको इसराइल पे कब्जा करके नेतन्याहू को लाना पड़ेगा। जी, पहली बात तो ये है। ईरान में आज 1000 किलो सोना इकट्ठा किया गया, उससे भी ज्यादा। किसके पैसे से? वहां के लोग बाउंटी हंटर्स को रीच करेंगे, भाई नेतन्याहू और ट्रंप को मारो, क्योंकि उन्होंने इमाम खमेनी को मारा। ये दूसरी डेवलपमेंट है। साथ ही ईरान की ठग भी हुई पड़ी है। क्यों? ईरान ने अभी भी धमकी दी, कह रहा देखो भाई अमेरिका और इसराइल अगर इमाम खमेनी के फ्यूनरल पे कोई भी हरकत की, फिर हम ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे, काफिर जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऑल दैट। एक बात बताओ,
कह रहे हमारे यहाँ 100 कंट्रियों से डेलीगेट आ रहे हैं, 100 कंट्रियों से बड़े 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 पॉलिटिकल फिगर्स आ रहे हैं। भाई 57-58 तक का नाम लेते तो समझ भी आता, चलो 70-75 भी समझ आता। 57 तो मुसलमान मुल्क की, वहां से कोई ना कोई आ ही जाएगा, टिकट भेज दोगे फोकट की आ ही जाएगा कोई ना कोई। तो बट ये 100 कंट्रियां कहां से हो गई यार? यूरोप को तुमने आने से मना कर दिया, अमेरिका इजराइल को तुमने इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजा, गलत बात है ना भाई। ट्रंप और नेतन्याहू को भी एक इन्विटेशन कार्ड भेज देते, गलत किया, यू शुड हैव सेंड एनीवे। और अफ्रीका नहीं आ रहा, साउथ अमेरिका नहीं आ रहा, यूरोप नहीं आ रहा, तो भाई ये 100 की गणित कहां से हो गई? मतलब मदरसा मैथमेटिक्स में 100 क्या 70 पे आता है? अगर आता हो तो मुझे नहीं पता, शायद आता हो, अगर आप में से किसी को पता बताइएगा। तो कह रहे 100 आ रहे, बड़े डेलीगेट आ रहे। खबरदार अमेरिका और इजराइल अगर इसमें कोई हरकत की, अगर की तो बहुत भारी पड़ेगा। तो तुम्हें डर क्या लग रहा? तुम मर्दे मुझे, तुम्हारे पास हवा में उड़ने वाला घोड़ा तो है, तुम्हारे पास चाइनीज हथियार तो ठोक दो सबको, और वो P1 P2 भी रखा तो ठोक दो। तो डर क्या है तुम्हें? क्योंकि ईरान डरा पड़ा है, अमेरिका और इजराइल कुछ करेगा। मैं आपको कल से कह रहा हूं, अमेरिका और इजराइल इनको प्रोवोक कर रहा है। अब देखो क्या करना है। देखिए अमेरिका और इजराइल के अलग अलग तरीके। अमेरिका आसपास के कुछ जगहों पे बॉम्बिंग कर देगा, और जब बॉम्बिंग होगी, लोग वहां होंगे, तो कितना डर, वहशत और खौफ का माहौल होगा। और इजराइल का स्टाइल डायरेक्ट है, ठक। तो अब ये जो चांद, जो हमारी दुल्हन है, जो भी बुरके में है पिछले 3 महीने से, क्या वो कल 4 जुलाई को बुरका उतारेगी? बुरका, उसके उसके चेहरे के दीदार होंगे? अब कौन दुल्हन? मुश्तबा खमेनी। क्योंकि 4 जुलाई को पता लगा मुश्तबा खमेनी है या उसके फोटो पे कोई दुकान चला रहा है। भाई उस दिन तो उसको आना पड़ेगा, वो जो भी हालत है दिखाना पड़ेगा, क्या हालत है, क्या नहीं है, क्या है, आना पड़ेगा। और ये एक बड़ा एसिड टेस्ट है मुश्तबा खमेनी का भी, क्या होगा। ईरान ने डबल वार्निंग दी है, भाई फ्यूनरल को मत छेड़ना, और यहाँ पे जी अमेरिका आपको कब्जा करो, ट्रंप को लाओ, इजराइल पे कब्जा करो, उसे लाओ, उनका हम यहाँ फैसला करेंगे, तब इमाम खमेनी के पावन खून का बदला चुकाया जाए। बहुत बढ़िया। और यहाँ एमओयू हो रहा है, और यहाँ एमओयू हो रहा है, पीस डील हो रही, ट्रीटी हो रही, विटकॉफ और जेराल्ड कुश्नर नेगोशिएट करिए। ओपन चीज है, कोई मुल्ले मौला ने, ओपन चीज चल रही जी, पार्लियामेंट में चल रही है, ये करो जी, आपको ये हमें करना है, ठीक है। यहां मैं आपको पाकिस्तान पे और आना मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसका एक और एंगल है, और इसका एक और एंगल है जेरूसलम में। चलो जेरूसलम वाला भी मैं आपको बता देता हूं। मोहम्मद गिलाबाफ आज कहता है कि इमाम खमेनी का बदला तब चुकेगा, और तब तक नहीं चुकेगा, चुक ही नहीं सकता, जब तक ईरान का झंडा जेरूसलम में नहीं लगेगा। जेरूसलम पे कब्जा करके इमाम खमेनी की शहादत को अकीदत मिलेगी, समझ रहे हैं? तो यहां जेरूसलम में पीछे आपको पता हो बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा मिला, वहां से तैयब अर्दोगन कह रहा है जी ऑटोमन में तो हम मालिक थे। यहां से मोहम्मद गिलाबाफ कह रहा है कि तब तक ये लड़ाई खत्म ही नहीं होगी जब तक जेरूसलम पे कब्जा नहीं होगा। और हमारे इरादे इजराइल को लेके वही, अमेरिका का नाम लेने से थोड़ा इनकी ठक होती है, बट इजराइल को लेके वही है। तो इजराइल स्टिल फेसेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और नेतन्याहू साहब की बात सुनिए, इनके पास ऑलरेडी एटम बम रखे हैं। तो जेरूसलम पे कब्जा करना है, और तब नेतन्याहू को, और वहां अमेरिका पे इंशाल्लाह कब्जा करेंगे, और ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान लाएंगे। फिर दाढ़ी वाले मौलाना बैठेंगे, वो बताएंगे इनको कैसे हलाक करना है, इनको कैसे सजा देनी है। तो ये इनके इरादे हैं। और वार्निंग आपको पता है, 2 वार्निंग दी है कि भाई यहां मत करना। और जरा पुतिन साहब पे बात करें, फिर पाकिस्तान, मोदी और जुलानी पे भी बात करनी है। अरे बहुत कंटेंट रहता भाई आज। तो पुतिन साहब ने वो काम कर दिया जिसकी मुझे अपेक्षा थी, और मैं आपको कह रहा था, क्योंकि जुलानी क्या, सॉरी ज़ेलेंस्की क्या कर रहा था, ही वाज ओनली हिटिंग द रिफाइनरीज ऑफ यूक्रेन। वो मिलिट्री को हिट नहीं कर रहा था, किसी और को। रिफाइनरी क्यों? रिफाइनरियों से पुतिन की दुकान चलती, रिफाइनरियों से रशिया तेल बेचता है। हालत इतनी खराब थी कि रशिया के अंदर तेल मिलना कम हो गया। क्यों? इतनी रिफाइनरियां उड़ा दी उन्होंने। वो एफपीवी ड्रोन और सेंसर्स और एआई से खूब आतंक मचाया, बिकॉज ही वाज प्रोवोकिंग पुतिन टू डू समथिंग लीगल। पीछे ट्रंप ने भी हाथ रख दिया, कहता कोई बात नहीं है, तू तो बड़ा अच्छा कर रहा, तेरे पास तो हथियार भी नहीं, उसके अलावा तूने जबरदस्त काम किया। कह रहा जी सर मैंने कर लिया। तो और स्ट्रॉन्ग शैडो मिसाइलों ने भी बाय द वे काम किया। तो अब मैंने आपको कहा था पुतिन हिट करेगा, तो पुतिन साहब ने फाइनली हिट कर लिया, और उन्होंने यूज किया है सम्राट, नहीं कौन सा, इस्कंदर उनका बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और उनके हाइपरसोनिक मिसाइल यूज किए। 123 मिसाइल और 850 ड्रोनों से यूक्रेन पर हमला कर दिया।
यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी, एक 9 मंजिला बिल्डिंग खत्म हो गई। यूक्रेन में कई सारे लोग मरे पड़े हैं, कई सारे लोग दबे पड़े हैं। यूक्रेन के और उसके आसपास का क्रिटिकल इंफ्रा खत्म कर दिया, और उसका आज दूसरा अटैक कर ले, कल तीसरा अटैक कर ले। अभी ऑस्ट्रिक यूज नहीं कर रहे हैं, अभी उससे बड़े वेपन यूज नहीं कर रहे। ये जवाब था। जबकि कल परसों पुतिन साहब ने कहा था वी आर ऑल फॉर पीस, बट जेलेंस्की को समझाओ ऐसे नहीं चलेगा। जब ट्रम्प साहब आप ईरान से फ्री हो जाए तो तब आके बैठेंगे कि जेलेंस्की के साथ क्या करें और यूक्रेन के साथ क्या करें। मैं मानता हूं हाल फिलहाल में ये सबसे बड़ा रशियन अटैक था, इसमें अनगिनत लोग मारे गए। मेरा मानना है कि इट माइट बी समवेयर नियर टू वेनेजुएला जो हुआ। एक पूरी 9 स्टोरी की बिल्डिंग गिर गई यार, पूरी खत्म हो गई। तो कितने लोग मारे होंगे आप सोचिए। और इससे अब जिलेंस्की के पास केवल ड्रोन है, पर जिलेंस्की ने भी अच्छा खासा चोट किया रशिया पे, ये भी बोलना पड़ेगा अब। और कहानी फिर चल रही है। और यूरोप वो है हाथी जिसके खाने के दांत और दिखाने के और। मतलब यूक्रेन को तब भी सपोर्ट करना, और पीछे ट्रम्प ने भी थोड़ा सपोर्ट किया था। अब इसके बाद हर कोई शांत है, कोई नहीं बोल रहा यूक्रेन में क्या हुआ, कोई नहीं कह रहा कितने मरे कितने गए। डेथ और इंजर्ड का नंबर तक नहीं आ रहा, बट इट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत जबरदस्त तबाही हुई है, बहुत जबरदस्त बांट ली है। पुतिन माइट बी यूजिंग नेक्स्ट ग्रेड ऑफ वेपन्स वेरी सून। तो ये पुतिन का एक जवाब था। याद कीजिए पुतिन को असैसिनेट करने का इन्होंने कोशिश की थी जब पुतिन अपने घर में था। दे ट्राई टू असैसिनेट पुतिन, बट पुतिन वहां था नहीं। तो उसका जवाब जेलेंस्की को देंगे। अब जेलेंस्की साहब कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक सलामत रहेंगे, हम तो उम्मीद करते काफी दिनों तक रहे, बट अभी जिस हिसाब से युद्ध जा रहा, मुझे जरा उनकी थोड़ी हालत खराब लग रही है।